जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना हमारे महाशिव, हमारे परमात्मा, हमारे सद्गुरु जो हमारे सामने बैठे हैं। सच में जो ज्ञान की गंगा उनके पास है, जो वो हमें समय समय पर, या ऐसे कह लो कि अकल तो हम लोगों के अंदर, इंसान के अंदर बिल्कुल भी नहीं होती, बहुत छोटी बुद्धि होती है। उसको एक ऐसा नज़रिया देना कि तुम अपने जीवन में जो नहीं सोच सकते थे वो भी कर सकते हो। तुम उस राह पर चलने लगते हो जहाँ तुम्हें एक सही मार्ग दिखाई देने लगे, तो सतगुरु का हाथ तुम्हारे सर पर ही होता है। क्योंकि ये रास्ता बहुत मुश्किल से मिलता है और पता नहीं कितने जन्मों के बाद शायद ऐसी परमात्मा की कृपा हुई है कि ऐसा रास्ता मिले जो बिल्कुल हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है। तो उसके लिए हमें अपना कोई भी एफर्ट नहीं खोना चाहिए। जो वो हुक्म दे रहे हैं वो करना ही करना है, और उसको अपने अंदर ऐसा समा लो कि जो उसका हुक्म आए उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण छुपा होता है। सपोज करो आप कुछ लेने के लिए मार्केट निकल रहे हो, आप कैश लेके जा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी है आपके पास, लेकिन अगर ये सोच लो कि आप गुरु के काम से जा रहे हो और ऐसा कुछ तुम्हारे साथ होता है कि तुम्हारे पास वो अमाउंट ही ना हो रहे, या मिसप्लेस हो जाए, या कुछ भी हो जाए, तो ये सोच लेना कि शायद तुम्हारा कोई बहुत बड़ा कष्ट उन्होंने इस तरीके से निकाल दिया, और उसमें 1% भी अपने मन में कोई भी शक मत लाना कि हम ये करने चले थे, अरे ये हो गया। नहीं, हमेशा मन में सब्र और शांति रखना कि पता नहीं क्या कष्ट था, गुरु ने इतने थोड़े में टाल दिया। जो हमारी अकल होती है ना, वो बहुत छोटी होती है, हम वो सोच ही नहीं सकते, वो देख ही नहीं सकते जो हमारा परमात्मा देख रहा है। वो सच में हमारे लिए जो कुछ भी करते हैं, जो कैलकुलेशन उनकी हमारे जीवन के लिए, हमारी जर्नी के लिए जो प्लानिंग रहती है, वो बहुत अलग और बहुत निराली होती है। इसमें आप कैसे आते हो, कैसे भगवान के दर्शन करते हो, और उन दर्शनों के बाद तुम्हारा कितना कल्याण होता है, ये आपकी जर्नी में अपने आप धीरे धीरे जो ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं वो कितना सुकून पहुंचाती है, ये सब पता चलता चला जाता है। बस फर्क हमारे देखने में होता है। पता नहीं गुरुजी ने हमारे लिए क्या, किस समय के लिए क्या निश्चित किया है, क्योंकि वो जो परमात्मा सामने बैठा है उसकी टाइमिंग और उसकी प्लानिंग बहुत अलग होती है, हमारी मर्जी के अनुसार नहीं होती। ये बहुत हमारी जो इच्छाएं होती है ना, एक तो यही ख़त्म नहीं होती, कितनी कोशिश करते हैं इन सब से बचने के लिए, पर खैर जो महाराज की मर्जी। ऐसा होता है, बहुत बार होता है, हम सोच के कुछ बैठे होते हैं और होता कुछ है और हम करते कुछ है। सच में हमारे दिमाग में जो प्लानिंग और प्लॉटिंग चलती रहती है ना, अब हम ये काम इस तरीके से करेंगे, उस तरीके से करेंगे, लेकिन जब गुरु जी के चरणों के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो हमारी प्लानिंग करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि प्लानिंग नहीं चलती। यहाँ पर सिर्फ गुरु के द्वारा दिए गए रास्ते पर उसी तरीके से जिया जाता है, वहीं पहुंचा जाता है जहां वो लेकर जाएंगे, जहां उन्होंने हमारी नियति लिख दी कि यहाँ पर जाकर तुम्हारा कल्याण होगा। बहुत होता है संगत जी, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। जैसे हमारी प्लानिंग है कुछ, सपोज करो मैंने एक अपना नेक्स्ट डे का पूरा रूटीन बना लिया। मैं मॉर्निंग में निकलूंगी इस टाइम पूरी तैयारी के साथ, मुझे एक जगह पहुंचना है, वहां पहुंचूंगी, उसके बाद दूसरी जगह जाना है, वहां का काम करूंगी, और फिर हम
मार्केट का काम करते हुए घर आ जाएंगे। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ये पूरी प्लानिंग होती है दिमाग के अंदर कि हमने सुबह से लेकर रात तक का पूरा सब कुछ डिज़ाइन कर लिया कि हमें ये सब करना है। पर मालूम है, जब हम ये सब सोच के चलते हैं ना, वैसा हम कर नहीं पाते, क्योंकि परमात्मा को अगर लगेगा कि इसके लिए ये चीज़ सही नहीं है, सच में अगर परमात्मा को लगेगा कि ये वहाँ जाएगी तो वहाँ पर इसको किसी मुसीबत का या किसी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, तो मेरा रब किसी कीमत पर भी मुझे वहाँ नहीं जाने देंगे। हो सकता है वो जो टाइम वहाँ पर लिखा था वो मेरे लिए सही नहीं था, इसलिए मेरा वहाँ जाना पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि मेरा परमात्मा मेरी रक्षा के लिए, मेरी सुरक्षा के लिए मेरे साथ हमेशा मेरे अंग संग है। उसको पता है कि ये इस जगह पहुँचेगी तो इसके लिए खतरा है, वो मुझे वहाँ नहीं जाने देंगे। वो मेरे लिए जो प्लानिंग करेंगे वो अलग होगी। मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी, सच में इससे लेके घर तक आने का पूरा एक ऐसा प्लान तैयार कर देता है परमात्मा, और उसी हिसाब से हम चलते चले जाते हैं। सपोज करो आपने तो प्लान किया अपने हिसाब से कि यहाँ, लेकिन जब आप निकलोगे ना घर से, लिखवा के ले लेना, अगर परमात्मा को लग रहा है कि यहाँ ठीक नहीं है, आप उस जगह नहीं पहुंचोगे। आप, हो सकता है कि जो आपने शायद सोचा भी ना हो, आप वहां पर पहुंच जाओ, वो काम करो, और उस काम को करने के बाद अरे हमने तो ये बाद में सोचा था, चल आज यही कर लेते हैं। सच में ऐसा होता है। मैंने, अगर सपोज करो मैंने सोचा कि मुझे अपने गुरु के लिए कुछ लेकर आना है, तो वो जो मन में भाव आ रहे होते हैं ना, मन में तो भाव आते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन समय बहुत कम होता है, और उस कम समय के रहते हुए भी अगर हम वो काम कर पाएं तो शायद हमारी जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, और हम अपने आप को इस काबिल बना लेते हैं जो गुरु हमारे लिए चाहता है। जो गुरु चाहता है वो हमेशा यही कहता है कि अगर तुम्हारे किसी कार्य को करने से किसी सामने वाले का भला हो रहा है तो उसमें एक पल भी मत सोचो, क्योंकि तुम्हारा कर्म है सिर्फ अच्छा करना। सामने वाले का कर्म क्या है, वो क्या सोच रहा है, तुमसे क्या चाहता है, वो हमारे लिए कोई मैटर ही नहीं करता। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें एक अच्छा कार्य करने का मौका मिला, और हमें भगवान ने जरिया बनाया कि हम किसी के जीवन में अगर खुशियां ला सकते हैं तो उससे बेहतर कोई रास्ता होता ही नहीं है, और ना ही कभी होगा। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, कि जो भी हमें कार्य करने को मिले उसको दिल से, जान से, जो भी सेवा वो दे रहे हैं उसको अच्छे तरीके से करें, और इसी में हमारा कल्याण छुपा होता है। पता नहीं हमारी लाइफ पहले कैसी थी, नहीं याद रहता, सच में कुछ भी याद नहीं रहता। इतनी बिजी लाइफ है, सुबह से लेकर रात तक का इतना टाइट शेड्यूल होता है। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो अपने आप को एक ऐसी जगह बंधा हुआ महसूस करता है, और उसको भी लगता है कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हमारी सोल को एक शांति, एक सुकून चाहिए, जो शायद इन झंझटों में, इन सब काम में, इन सब सुबह से रात तक की जो भाग दौड़ होती है उसमें हमें नहीं मिलता। वो सुकून मिलता है हमें हमारे सतगुरु के चरणों में। सच में जो शांति मिलेगी, और जो शब्द परमात्मा हमें सुनवाता है, जो हमारे जीवन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो उसका जो भी आंसर होता है वो सब उसमें सुनवा देता है, और हमें कहीं भी किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं होती। तो इससे बेहतर रास्ता, आसान रास्ता हमारे जीवन में जाने का और कोई हो ही नहीं सकता। ये सब पाने के लिए इंसान कितनी हद तक दौड़ भाग करता है,
ये हर कोई खुद ही समझ सकता है कि बहुत शिद्दत और बहुत मेहनत से वो कुछ पाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि मुश्किलें और रुकावटें इतनी होती हैं कि वो उस जगह तक नहीं जा पाता। लेकिन अगर सतगुरु का हाथ हमारे सर पर होता है ना, तो हम वहां तक वो सब पाने में इतनी आसानी से वो रास्ता तय कर लेते हैं जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो असंभव है उसको संभव मेरा परमात्मा बना देता है। नहीं पता कौन क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब नहीं पड़ता, पहले बहुत सोच में रहते थे, बहुत रहती थी कि ये क्या सोच रहा होगा, वो क्या सोचेगा, मैं ऐसे करूंगी, मैं वैसे करूंगी, मैं ये करूंगी। सच में इतनी चिंताएं। परमात्मा यही कहते कि क्यों इतनी चिंता लेके बैठे हो, क्यों लोगों की परवाह करते हो, क्यों क्यों जो अगर तुम सही काम कर रहे हो तो किस बात का सोचना। अगर तुम परमात्मा के साथ जुड़े हो, तुम कुछ भी अच्छा करने का तुम्हारे मन में विचार आ रहा है, किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हो, तो क्यों सोचना, किस बात का सोचना, किसका डर है तुम्हें। इंसान को अगर डर होना चाहिए तो एक परमात्मा का डर होना चाहिए और किसी का नहीं। अपने ऊपर अगर प्रभाव पड़ना चाहिए तो सिर्फ परमात्मा का और किसी का नहीं। अगर तुम्हें कुछ करने का मन करे तो परमात्मा की सेवा करने का मन बनाओ ताकि तुम्हारा जीवन सफल हो सके। इससे बेहतर कुछ भी नहीं। और अगर तुम्हारे किसी कार्य को करने से किसी सामने वाले का भला हो रहा है, उसको कुछ मिल रहा है, उसको कुछ खुशी मिल रही है, तो वो जितने पलों की खुशी उसे मिल रही है, लेकिन जरिया तो भगवान ने तुम्हें बना दिया, तो इससे बेहतर रास्ता होगा क्या। भले ही सामने वाला अपनी खुशियों को पाने के लिए किसी सेल्फिशनेस तक जा सकता है या उसके मन में कोई भी विचार आ सकता है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा जो भी फर्ज बनता है वो सिर्फ अपने कर्मों तक बनता है। सामने कौन क्या कर रहा है उसका कोई फर्क हम पर नहीं पड़ना चाहिए। हमें सिर्फ वही करना है जो परमात्मा हमें आदेश दे रहा है। इससे बेहतर ना कुछ था, ना कुछ है और ना ही कभी जीवन में कुछ होगा। सच में सोचने समझने का तरीका परमात्मा खुद बदल देते हैं। उसमें कोई 1% भी संशय नहीं रह जाता कि हमें अगर कुछ करने का हुक्म मिला है, कुछ भी, कोई ना कोई कारण होगा, उसके पीछे कोई वजह छुपी होती है और उसको जानना समझना इतना जल्दी आसान नहीं होता, क्योंकि परमात्मा हमारे आगे जो जीवन में आने वाला रास्ता है, जो समय है, उसको सही करने के लिए अब जो तुमसे कार्य करा रहे हैं वो इसीलिए करा रहे हैं ताकि तुम आगे सफल हो सको और तुम्हें इन दिक्कतों का सामना ना करना पड़े जो तुम्हारे जीवन में आने वाली हैं। सच में तुम नहीं जानते, अगर एक रोड से जा रहे हो तो पता नहीं कितने किलोमीटर आगे चलने के बाद आपका रास्ता इतना खराब हो कि आपके जो जीवन की गाड़ी है वो दाएं बाएं घूम जाए और उस दाएं बाएं घूमने में ही जीवन चला जाता है। उसको सही करने के लिए वो जो सब परमात्मा ने अपनी दिव्य दृष्टि से पहले ही देख रखा है, क्योंकि निर्धारित भी तो उसे शिव ने किया है। सबको जन्म भी शिव देता है, मृत्यु भी शिव देता है, सब कुछ उसके हाथ में है। लेकिन वो महाशिव जो हमारे सदगुरु के रूप में हमारे सामने विराजमान है, हमारी सौल के कल्याण के लिए, उन्होंने भी कुछ सोचा है। अगर हमारे सर पर हाथ रखा है तो वो जो डेस्टिनी हमें लेकर जा रही है ना, जहां पर हमें पहुंचना है, या हमारी जिस कॉर्नर पे जाके जो गाड़ी राइट लेफ्ट जहां भी होनी है जीवन की गाड़ी, वो होगी ही होगी। लेकिन उस जगह जाकर जब हमारी जीवन की गाड़ी को अगर कोई संभाल सकता है तो वो हमारा सतगुरु संभाल सकता है। उस बहुत बड़ी एक्सीडेंट से, उस घटना से हमारा परमात्मा हमें निकाल कर ले जा सकता है। उस सब चीजों से बचाने के लिए, निकालने के लिए जो परमात्मा ने हमारे लिए, जो हमारे चारों तरफ जो कुछ भी प्लानिंग वो कर रहे हैं, जो सेवा हमें दे रहे हैं, उसका सेवा का कोई मकसद होता है। इसलिए जो भी सेवा मिले उसको दिल से
दिलो जान से, जितने सच्चे मन से तुम निभा सकते हो उसको निभाओ। हमें अगर हुक्म दे दे, कोई ऐसा रास्ता दिखा दे कि इस इंसान के लिए तुम ये कर सकते हो, तो तुम करो। क्यों? क्योंकि शायद उस एक कर्म से तुम्हारे कितने कर्म क्लियर हो रहे हैं ये तुम नहीं जानते, लेकिन वो परमात्मा जानता है। उसको पता है कि हमारा कोई काम किसी और के लिए तो खुशियां ला रहा है, लेकिन हमारे खुद के जीवन में भी शायद कुछ बैलेंस क्लियर हो रहा है। लेकिन कभी भी अपने अंदर अज्ञानता को मत फैलने दो। अगर धीरे 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 जो रोशनी वो हमें दे रहा है, वो रोशनी हमारे अंदर एक ऐसा जज्बा, एक ऐसी सोच ले आता है कि हमारे अंदर सबका भला करने की सोच होनी चाहिए। ये नहीं कि इसके लिए करूँगा, इसके लिए नहीं करूँगा, ऐसा नहीं। हमारे लिए जितने भी सामने व्यक्ति हैं, जो संगत गुरु जी ने दिलवाई है, सब बराबर है, क्योंकि गुरु के लिए भी सब बराबर थे। और हमें भी हमारी सोच को उसी हिसाब से कम ज्यादा वाला तोलने का सिस्टम नहीं रखना। अगर किसी के लिए कोई हुक्म परमात्मा ने दिया तो वो आप करो। वो सेवा ही हमारे खुद के लिए बहुत जरूरी है। औरों को तो जो खुशियां परमात्मा ने देनी है वो देगा ही देगा। वो रास्ता तो हर किसी के लिए खोल देता है, लेकिन हमारे जीवन में हमारे खुद के लिए वो कितना जरूरी है, ये सब आने वाला वक्त बताता है। कोई मजाक उड़ाता है, उड़ाने दो। हंसता है, हंसने दो, ये उसका कर्म है, हमारा नहीं। हमारा मन भाव सिर्फ अपने परमात्मा के सामने झुकने का होना चाहिए, क्योंकि दिखावे के लिए सर झुकाना झुकना नहीं कहलाता। झुकना वो कहलाता है जो तुम अपने दिल से, अपनी आत्मा से उसके सामने नतमस्तक होकर लेट जाते हो, सर झुका देते हो, अपने आप को बिल्कुल नीचे उस धरती से लगा देते हो, जिस धरती को चूमने के बाद इंसान अपने आप को हल्का महसूस करता है। ये वही तो मिट्टी है जिस मिट्टी में हमें मिल जाना है। गुरूर किस बात का है? कुछ नहीं है हमारे पास, ना कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाएंगे। ये हकीकत है जीवन की। सिर्फ अगर हमें ये जीवन मिला है, अगर ये लाइफ मिली है, तो इस लाइफ के अंदर जो भी कुछ हमें मोड़ मिल रहे हैं, उस पर हमारा चलना भी जरूरी है। और किस्मत से, हमारे सद्भाग्य से जो हमें सतगुरु मिला है, अगर वो कुछ कार्य किसी की मदद के लिए भी तुम्हें सौंप रहा है, तो वो तुम्हारे खुद के कर्मा क्लियर करने के लिए है और किसी का कोई भला नहीं। भला तो जिसका करना है परमात्मा ने करना ही है, लेकिन जरिया तुम्हें बना दिया, ये बहुत बड़ी बात है। ये तुम्हारी किस्मत है कि तुम इस लायक हो कि तुम किसी के लिए कुछ कर सको। यही बहुत बड़ी बात है। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। आज मन में भाव ऐसे ही आ रहे थे और यही मन में चल रहा था कि गुरुजी कुछ तो बोलना है, कुछ तो तेरी वडियाई करनी है, क्योंकि तेरे गुणगान के अलावा कुछ और नहीं समझ में आता, क्योंकि तू हमारे जीवन का सबसे बड़ा सच है। तेरे जैसी सच्चाई के सामने कभी भी कुछ भी आ जाए, सब कुछ छोटा है। तुम हमारे जीवन का, हमारी सॉल का, हमारी लाइफ का, हमारी इस कुछ भी कह सकते हो कि हमारे लिए वो कोहिनूर हो जिसको पाने की ख्वाहिश हर कोई इंसान करता होगा। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मिल गए तो तुमसे ज्यादा बड़ा खजाना मेरे जीवन में और कुछ न था, न है, न कभी होगा। तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।